गेस्ट स्पीकर्स है, वीआईपी है, पॉलिटिशियंस, राइट? आई डोंट थिंक वी शुड आइडियलाइज देम। कोई इवेंट है, कॉन्सर्ट है, तो वो परफॉर्म करने वाला बंदा लेट आता है, और they are सर वो showing खुद up. ऐसा सोचता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और बढ़ेगी, लोगों को I don't agree with that. You always want to hire smart people. Just let them do how they want to do it, rather than telling them like how to do it. Let them figure it out. जितने भी इनोवेशन होता है वो सब यूएसए और चाइना से ड्रिवन होता है। कुछ भी हम क्यों इनोवेट नहीं कर रहे हैं? See, we are a part of globalization. Globalization में क्या होता है? Every country का एक strength होता है. तो यूएस का पूरा strength है इनोवेशन, चाइना का पूरा स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का पूरा स्ट्रेंथ है यूथ. I'll ask you a simple question. आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है? आपके रेफ्रिजरेटर में लेट्स से स्ट्रॉबेरी, आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज खोलोगे स्ट्रॉबेरी एप्पल हो जाए, उसके बाद खोलोगे तो बनाना हो जाए, फिर वो खोलोगे बनाना विल टर्न इनटू वाटरमेलन, वर्सेस के स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ही रहेगी. तो आप कितनी बार फ्रिज ओपन करते हो? ज्यादा होगा सर, नया चाहिए. क्योंकि क्या होगा, एवरी टाइम आपको सरप्राइज मिलेगा. दे हैव डिजाइंड रील्स एंड शॉर्ट्स ऑन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. यूएसए और इंडिया में बेसिकली क्या डिफरेंस आ रहा है? If I have to say one thing, is value of time. I think in India, majority people किसी को पता ही नहीं होगा what's my hourly rate. One of the most important things like people do not understand that there is nothing called overnight success. It's a process. सिर्फ 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी और एक आइडिया को लेकर दुनिया भर की 300 से ज़्यादा एजेंसीज को सर्विस देने वाली एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ का सफ़र। कैसे वो इंसान रहता इंडिया में है पर नर्व्स अमेरिका की जानता है। कैसे वो इंसान एआई को समझता है और जेंजीज के साथ काम करता है। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं टेक एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटिंग लीडर, E2M के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर मनीष दुधरेजिया। सर, वेलकम टू द रॉयल पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर स्पेस एंड थैंक यू आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कैसे हैं आप? Roy, thank you for having me on the podcast. I'm good. I'll try to speak more in Hindi. हाँ My सर, Hindi is हाँ, not because that bad. हाँ, Not good. So I'll try to mix मेरी up भी in सर ऐसी English and कमेंट्स आती Hindi. है कि तुम हाँ. गुजराती एक्सेंट आती है, पर सर इट्स ओके बिकॉज हमें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना है। Yes, और हिंदी। yes. सर, तो पहले आप E2M की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ E2M नाम कहाँ से आया। सर, एक तो यूनिक नाम है E2M सॉल्यूशंस, और उसके बारे में अगर आप ब्रीफली थोड़ा बता पाए तो अच्छा रहेगा। So I started मेरा career in 2007 digital marketing में. तो at that time it was called an online marketing or ethical marketing, और digital marketing word ही नहीं था. And it's anyway a long story, but we'll keep it short, right? That so वहाँ से है कि ethical e-marketing. So basically I was trying to make E square M, but it came up as a E2M, like E2M solutions. 2012 I started basically, and started as an SEO agency basically, and then eventually evolved into other services as well. उससे सर मैं आगे जाना चाहूँगा कि E2M आपने जब स्टार्ट किया, व्हाट वाज द पिवटल मोमेंट्स ऑफ E2M? क्या लगता है आपको, कौन सा वो मोमेंट है? आई थिंक कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, राइट, तो पिवट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी. हाँ,
बेसिकली. एंड आपका माइंडसेट ऑलवेज ऐसा ही होना चाहिए that you are ready for pivot. So as we speak, we are pivoting, right? So pivoting in a different way, not as a कुछ major structural changes, I would say. As a major changes नहीं हो रहा है, but still like something we are working on right now. uh, Specifically like जैसे AI का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट? सो there were a lot of moments, but particularly एक a couple of moments which are on top of my head is like 10 years back, 2016 में I went to the US, and 2017 was the time जब मैंने decide किया कि मैं US move हो रहा हूँ. So I moved right around like February 2017. So and I lived there for a year. So I think वो एक पूरा pivotal moment था business में, because obviously I was running company remotely. That was the first pivotal moment. तो यहाँ पे सर कौन काम करता था? यहाँ पर पूरी टीम थी, हाँ. and I have had my business partner back then. Okay. So he was overseeing the business over here, but then I was also overseeing the business from there. And I think that was the first pivotal moment. दूसरा pivotal moment, again, when I moved back after 1.5 years, I moved back to India. So that's a long story. हाँ. वो we'll आपका talk. लिंक्डइन आर्टिकल हाँ. है. जो भी ये जर्नी जानना चाहते हैं कि सर वापिस आए यूएसए से, तो मनीष दुधरेजिया अकाउंट में उनका लिंक्डइन आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं. यस सर, कंटिन्यू. So वो एक another pivotal time था that I got back here after staying there for 1.5 years. Honestly, like there were few major changes were happening at E2M around that time after I got back. So what time business wasn't doing really really well, and there was the time the company was also in debt, right? I think one of the hardest time in my life around that time, and also the business as well. So I think there was another pivotal moment, and we navigated through that, fortunately. And COVID was a pivotal time as well, because उस टाइम पर हम लोगों ने पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया. We pivoted our business model from a classic business models which are out in the market, जैसे आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, राइट? उससे चेंज करके हम लोगों ने पूरा रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल पर पिवट कर दिया बेसिकली. सो when I was traveling in the States back in 2019, at that time I met a friend and I got inspired from their business model, and then we pivoted our business model. That's kind of a story. So I think those were like three pivots, I can say, which were big in the journey. And right now also huge pivot we are making, but for all great reasons basically. Because of AI, some of the other things which we'll be announcing next week. We're very excited about that thing. So yeah, I think these are the pivotal moments I can think of. सर, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि आप यूएसए में थे और रिमोटली यहाँ पे काम कर रहे थे. आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा, आप अभी बहुत ही कम डे टू डे इन्वॉल्वमेंट हो गया है आपका कंपनी में. तो आपने ये स्ट्रक्चर कैसे किया? बिकॉज हमने सुना है, मतलब वी सॉ कि सीईओ को ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. तो आप कैसे सर इससे ऊपर उठ पाए? आई थिंक एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि what the stage where I am right now, it's been 13 years. ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया है. सो जो ऑटोनॉमी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी जो आई है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई है, राइट? सो आई थिंक इट wasn't like from day one. So one of the most important
things like people do not understand that there is nothing called overnight success. I think it's a process जहाँ पर you attempt something, you make mistakes, you learn something, right? And then you fix that thing, you do not repeat the same mistake again. So what happened that a couple of things to answer your question. I got lucky that I found a really great people who have been running this company, and it wasn't like that always. One of the things which helped me a lot, what I did is like when I started company, uh, I was actually involved in a lot of things. I was actually doing a lot of things in terms of like मैं सेल्स भी कर रहा था, मैं मार्केटिंग भी कर रहा था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया है, मैंने रिक्रूटमेंट भी किया है, मैंने एचआर भी किया है, मैंने फाइनेंस भी हैंडल किया है. So you see what I'm saying? So I done like a customer service as well. I think that helped me to know the function basically, and then kind of helped me to hire the right person for that as well. And ऐसा नहीं है कि that person was hired from day one for that. Some of the people were hired here where they were not hired for this role. They were hired for a different role, but they evolved in that role and they are doing fantastic in that role. One of the most important thing is that couple of things, right? That you always want to hire smart people and just let them do how they want to do it. True. Rather than telling them like how to do it, right? You can tell them what to do, True. but not how to do it. Let them figure it out. I think that's the one of the most important thing. दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हम लोग वी एक्सपेक्ट कि दैट यू हैव टू अर्न माई ट्रस्ट, राइट? आई हैव अ अदर वे अराउंड फ्रेमवर्क वेयर आई ट्रस्ट पीपल फर्स्ट टू अर्न देयर ट्रस्ट बैक, राइट? देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले सोचते हो ये नया बंदा है, इसको मैं ये शेयर करूँ या ना करूँ. What I do is I go all in. I go all in. Sir, I trust them fully. रिस्क नहीं रहता? It's all about risk, right? I mean, when you want to see people at their fullest potential, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. And obviously there are some guts, there are intuition. आप इंटरव्यू तो लेते ही आपको पता चल ही जाता है, right? True. And at certain point you have to take a risk, right? I mean, risk is what? Like I'll tell you, right? That how many accidents happen in India, right? Aren't we taking risks to just go out, right? I don't know if you know the numbers, but I was reading some numbers. 3 lakh. COVID के time में the deaths because of accidents were significant lower. हाँ. I Just think, because लोग घर पे ही रहते थे lockdown में. 3 lakh people per year just by accident, road accident. Yes, exactly, right? 3 lakh लोग. So अभी that's not a small number. It's just like people who are close to us, family, friends, or you don't hear about them. So you are okay with that, right? But it's not an okay situation. So in a way, coming back to our point, we still take risk. So I think business is all about taking risk. हाँ सर, इसमें ही एक आगे आपने जो बात की आपका और E2M का जो है पीपल फर्स्ट अप्रोच है, पीपल ओवर प्रॉफिट, तो ये सर कहाँ से आया? So I worked for 2 different organizations from 2007 to 12. Very grateful. जो भी मैंने सीखा है, काफ़ी चीज़ मैंने सीखी. Very grateful for all the learnings. But I think I'm kind of a person from the very beginning, from even my I would say early college days. I was lucky that I had that insight where I was like, okay, I'm a good observant. I wouldn't say like great observant. I'm a good observant, and I always learn what not to do. Basically, पहले से ही ऐसा था कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, then I think like this is not how it should be. So I always have had my own opinion and own observations, right? So 2 organizations में मैंने काफ़ी चीज़ ऐसी देखी जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि I think the culture could be very different, and how the business is run, they can be run in a different way, right? So
by no means I am saying no, those organizations were not, I would say, doing wrong practices. I think everyone have their own way of running the business, right? True, true. सबकी अलग अलग चीज है, because that's the problem. We always judge, right? So, but you can always learn. Okay, this is not what I want to do. I want to do this differently. So, being an employee for 5 years, right? Every decision I made over here, I was like, I always think about it like, what if I am here? What if I am uh, an employee of E2M? How would I feel about this decision? कुछ भी हम लोग करते हैं, हाँ. right? So naturally वो mindset से पूरी कंपनी स्टार्ट हुई, एंड अभी क्या हो रहा है, वो डीपली रूटेड हो गया है कि कुछ भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ओके वी थिंक अबाउट पीपल, राइट? बीइंग इट एनीथिंग, बी इट एनीथिंग बेसिकली. So, and I don't want to brag a lot about, like, me, but at our company, that's the philosophy we have, right? That uh, even I'll give you a small example, that uh, in IT space, we know that, right now, people sit for like 8, 10, 12 hours on the office, right? Wherever they are working. And when we were designing this office, तो हम लोग वो chairs finalize कर रहे थे. So we got the very expensive HOF chair for everyone. There were people who were advising me that आप लोग चाइना जा सकते हो, वहाँ से there is nothing wrong in that. वहाँ से आप जो चेयर आप यहाँ से 12-13,000 रुपीज की ले रहे हो, वो आप वहाँ से आपको 3-4 हजार में मिल जाएगी. And we were like, this is the most important thing, where people are going to sit for 8-10 hours a day. So we want to make sure ergonomically वो chair aligned है, and it won't give people kind of like health related issues, right? So I think that was the most important thing. I mean, this is one of the things basically, and it's a simple thing. If you take care of your people will take care of your business. सर इतना डिटेल में तो आई गेस आप ही सोचते हैं, मतलब लोगों के बारे में. I don't think गुड थिंग फॉर, I don't think we don't hear stories. हाँ. Basically, I'm sure there are amazing people हाँ out. हाँ, मतलब आप बहुत डीपली लोगों को, फर्स्ट पीपल सेंट्रिक अप्रोच है वो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. और मैंने भी बात की थी टू में एक दो कनेक्शन, और मतलब सेम आप बोल रहे हो वैसा ही है. सर अभी हमारी कन्वर्जेशन में यूएसए का जिक्र आया था. आपने यूएसए कितना घूमा है, और यूएसए और इंडिया में बेसिकली हम डिफरेंस करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है? That's a very interesting topic, right? So I traveled a lot personally. I mean, I have to admit that I have traveled more in the US than in India. Oh, I want to travel more in India as well. It's just because of my work. I spent a lot of time in the US in last, I would say, 8-9 years. So I lived in California for 1.5 years, and I traveled to more than, I would say, 30 states and more than 60-70 cities in last 8-9 years. And right now, currently, I spend couple of months, literally every year in the US. Up until last year, this year, I'm planning to spend more time in India because of, like, different reasons, right? But I was there 2 months back for 3 weeks as well. So yes, I have explored a lot. I have met like so many great people, hundreds and thousands of people, observed a lot. I think I would say, like, there are obviously a lot of differences, right? It's the world's most powerful economy. A lot of innovations happen, right? And the largest economy in the world. So I would say that we should never compare both countries, but there are so many differences. I think the way people operate. कंपैरिजन नहीं सर, इसमें मैं एक हम्म. पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. कंपैरिजन नहीं, क्योंकि डिफरेंस, क्योंकि Yes. हम समझ पाए कि लोग वहाँ कैसे काम करते हैं, फाउंडर्स वहाँ के कैसे काम करते हैं. अगर वो हम सीख के इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमारी कंट्री और आगे बढ़ेगी. उसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया. If I have to say one thing, हाँ. is value of time. Unfortunately, time after time I have seen we don't value time here in India,
and I'll tell you why. And people value time there a lot. A lot means a lot. Like if we say that meeting is at 8, people will show up on 8. And if they are running even 2 minutes late, they'll text me that, okay, I'm running 2 minutes late, right? If someone is showing up your, let's say, you hired a plumber or electrician or anyone, right? They will have their appointment on their calendar. I think one most important difference is the value of time. And I'll tell you why we don't value time over here. Okay. Historically, in India, this is something, I read and I listened somewhere as well. Historically, in India, people were never got paid, on hourly basis. यहाँ पर क्या हुआ इंडिया में पूरा ऑलवेज हमारा मंथली सैलरी का ही हाँ. कॉन्सेप्ट था वर्सेस इन द स्टेट्स द कल्चर इज लाइक दैट कि आफ्टर 18 किड्स आर बाय देमसेल्व्स सो कोई भी बंदा है तो वो आफ्टर 18 दैट पर्सन विल गो टू द यूनिवर्सिटी दे यूजुअली डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स हाँ. आफ्टर 18 राइट True. सो वो क्या करता है गोइंग टू द आउट टू द यूनिवर्सिटी उसकी खुद की एजुकेशन लोन लेगा बिकॉज इट्स नॉट कॉमन कि जहाँ पर पेरेंट्स उसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे सो दे आर एजुकेशन में लिटरली भी नहीं सर. नहीं एजुकेशन में भी नहीं अनलेस द फैमिली इज वेरी इन्फ्लुएंशियल और अनलेस इट्स नॉट रूल ऑफ थम इट्स हाँ, वेरी हाँ, हाँ. कॉमन इट्स वेरी कॉमन कि वहाँ पर स्टूडेंट्स आफ्टर देयर पोस्ट देयर स्कूलिंग दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स उसका एजुकेशन लोन ले गए डोम में रह गए या कोई फ्रेंड्स के साथ रह गए एंड यूजुअली सब लोग पार्ट टाइम गिग करते हैं हाँ. और पार्ट टाइम गिग में दे ऑलवेज गेट पेड आवरली True. यूजुअली कुछ भी हो सकता है वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं हम्म. वहां पर आई मीन दैट्स मोस्ट कॉमन राइट हाँ. बिकॉज वहां पर पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि 3-4 घंटे हाँ. कर सकते हैं सो that way they always knew what's our hourly rate from the very beginning right so उसके हिसाब से वो लोग always they will value their time वो time waste नहीं करेगा because that doesn't mean like people don't waste time there as well हाँ, हाँ. but in general they know okay what's your hourly rate and I think in India majority people किसी को पता ही नहीं होगा what's my hourly rate because हम लोग क्या करते हैं हम लोग को monthly salary पर concept है पूरी इकोसिस्टम ही यहाँ पर ऐसा है राइट यहाँ सर चेंज होने का चांसेस है. I think it will change over the period of time. I think 10 साल. I mean, hard to say because it's a deeply rooted हाँ. mindset. True. जब तक पूरा इकोसिस्टम हम लोग चेंज नहीं करते हैं, right? And which is very very difficult, right? So Impossible, US sir. में, yeah, US में there are so many jobs of contractors, हाँ. freelancers. It's very very common. जहाँ पर they always get paid by hourly, right? I think the most important thing is like people must understand that हम लोग वैल्यू टाइम क्यों नहीं करते हैं बिकॉज वी फील लाइक के जो भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग को मंथली सैलरी ही मिल रही है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वो रूटेड हो गया है आई थिंक हम लोगों को वी शुड स्टॉप टेकिंग प्राइड इन शोइंग अप लेट हम लोग ऐसा ही देखते हैं सभी जगह कोई इवेंट है तो कोई कॉन्सर्ट है तो वो जो परफॉर्म करने वाला बंदा लेट आता है कोई इवेंट ऐसी है जहाँ कोई सारी सर सारी ऑलमोस्ट सारी इवेंट्स गेस्ट स्पीकर्स है और वीआईपी है पीपल पॉलिटिशियंस राइट आई डोंट थिंक वी शुड आइडियलाइज देम इन अ वे लाइक हाउ और सर वो खुद ऐसा सोचता है जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और बढ़ेगी लोगों को आई डोंट अग्री विद दैट थिंग आई डोंट अग्री विद दैट थिंग दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू आई थिंक सी सोचते हैं लोग ऐसा हाँ सोचते हैं बट दैट्स नॉट ट्रू राइट आई मीन सोचते तो काफी लोग हैं अलग अलग यू शुड ऑलवेज वैल्यू पीपल्स टाइम आई थिंक वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स योर सक्सेस एज वेल बिकॉज उसको क्या बोलते हैं एक सर्टेन डिसिप्लिन बोलते हैं यार कोई भी जगह पर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो यू हैव टू शो फर्स्ट थिंग यू हैव टू शो अगर काम में अगर आप पहला तो काम है कि पहली तो बात है आपको ऑफिस टाइम पर आना है वट एवर टाइम यू आर कमिंग आई एम नॉट सेइंग पर आप ऐसा सोचते आज मुझे काम नहीं करना है ऐसे नहीं चलता आई मीन दैट गोज इन द योर हेल्थ एज वेल एक्सरसाइज राइट फर्स्ट इज लाइक शोइंग अप इन द जिम फिर जाकर आप एक्सरसाइज करो कुछ किसी भी आप इफ यू आर वॉकिंग और समथिंग सो आई थिंक कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन showing up on the time
is the most important thing. Value, people value time a lot over there, which I don't see over here. The other thing is that there are some concepts. जैसे वहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, वहाँ पर आपको इनविटेशन आता है, तो वहाँ पर आरएसवीपी होता है, तो उसके हिसाब से जो इवेंट प्लान कर रहा है वो प्लान कर पाए. यहाँ पर क्या होता है कि लोग आरएसवीपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. RSVP क्या होता है सर? RSVP is means you are confirming that you are coming or not. So then I know the head count. अच्छा, ठीक ओके, है. हाँ तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी इवेंट है तो हाँ. सब गैस ही चलता है. हाँ. And I will never ever plan a free event here. You should never plan a free event here. People don't value anything which is free. True. Because वहां पर कुछ कमिटमेंट ही नहीं है. अगर मैंने बोला फ्री इवेंट है तो देन people are like okay, रजिस्टर करके भी they won't show up, right? हाँ. So we had a big event last month, हाँ. around AI. We had like 200 plus people in 2 days, and a lot of people were asking like आप लोग फ्री इवेंट क्यों नहीं कर रहे हो? And I'm like हम लोगों को करनी ही नहीं है, because you don't want, that's how you are changing people's behavior basically. ट्रू. सर जितने भी इनोवेशन होता है वो सब यूएसए और चाइना से ड्रिवन होता है. कहीं ना कहीं हम जितने ऐप्स यूज करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एवरीथिंग, तो और इंडिया में बेसिकली आउटसोर्सिंग होता है, पूरा जो बैकएंड का वर्क होता है और आउटसोर्सिंग. तो यहाँ पे सर कोई एक दो लोग हार्डली इनोवेशन का ट्राई कर रहे होंगे, पर यहाँ पे इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा? लोगों में ही क्यों ऐसा नहीं है कि हाँ एआई भी बाहर से आ रहा है, हम वो यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे हैं? एआई तो चलो एक वो एग्जांपल ले रहे हैं, पर कुछ भी हम क्यों इनोवेट नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एक दो लोग ही कर रहे हैं, काफी लोग इनोवेशन कर रहे हाँ, हैं. मतलब I mean amazing people I see around us. India is progressing like crazily. So just so you know, and I'll give you a context around that, right? Based on my experience. See, we are a part of globalization. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एवरी कंट्री का एक स्ट्रेंथ होता है, राइट? सो हम लोग इंडिविजुअली स्ट्रेंथ देखते हैं, तो यूएस का पूरा स्ट्रेंथ है इनोवेशन, राइट? चाइना का पूरा स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग, यूएस का टेक, एंड यस एग्जैक्टली, राइट? एंड इंडिया का पूरा स्ट्रेंथ है यूथ पीपल. पीपल. इंडिया हैज लाइक highest youth population in the world, which unfortunately is going to change in 20 years from now because of the population crisis, right? So अभी क्या हुआ है कि first you have to understand India is a like very new country. When I say new country, in a way about independence, right? 75 years independence को हुआ है. US को independence 225 years back मिला basically. तो अभी, and then we know the history, right? That British people rule India and looting. We are still like, I wouldn't say India is a prosperous country. We are still that's the reason we call it developing country. हम लोग उसको developed country नहीं बोल सकते. US is a developed country. Developing country and developed country में difference एक मैं अगर simple language में समझाऊँ, developed country में even like influential people, they will use a public transport. ठीक है. डेवलपिंग कंट्री में जब हम लोग यहाँ पर लाइक अपर मिडिल क्लास रिच पीपल विल स्टार्ट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तब जाकर हम लोग कहलाएंगे कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री. एंड हमारा पर कैपिटा जीडीपी होता है, राइट? जीडीपी पर कैपिटा वो भी हाई होना चाहिए. सो 2 दिन पहले न्यूज आया कि इंडिया 4 ट्रिलियन लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, जापान को बीट कर दिया, बट विच इज ग्रेट, फैंटास्टिक, राइट? अमेजिंग थिंग. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड जापान का जो जीडीपी पर कैपिटा है $33,000 है और यहाँ अपना है $2,400, राइट? सो दैट्स नॉट in a way it's a proud moment, but we still have a way far to go. Anyway, getting back to our discussion, we have to understand 75 years, 1947 साल भी कम नहीं है ना? नहीं, I'll explain you. See, you have to understand, if you compare 75 years with comparison of a human evolution in history, which is nothing, right? So you have to understand the context. If you ever want to understand anything, you have to go back to the history. So 75 years, 1947, and then we are building whole constitution. We have other, we are zero, we are zero, ground zero, right?
So up until like 80s, 90s, there was a manufacturing era, like industrial era. The industrial revolution happened. There was an education needed as well, right? And we still don't understand. You can still check the numbers, right? I read somewhere. Currently, 65% of Indian population is making less than 25,000 rupees per month, हाँ right? true. So we don't understand that, uh, if you are making more than, I would say, 100,000 rupees per month, 1 lakh rupees से ज्यादा अगर आप अर्न करते हो, तो आप लोग इंडिया की हाँ टॉप 10 में आते हो, राइट? सो आपको ये समझना है कि अप अंटिल 19 वो एक पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ठीक है? फिर 19 के बाद क्या हुआ कि थोड़ा वी पिवटेड कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वो एमबीए पूरा चालू हुआ, राइट? कि एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, वो स्ट्रीम्स कहाँ से आए? बिकॉज जैसे वो ग्रो हो रहा था इंडस्ट्रियल एरा, एंड सो वैसा लगा कि हम लोगों को भी एचआर भी पर सर चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना जैसा तो नहीं हो पाया ना. ऑलमोस्ट 90s में जीडीपी सेम थी दो कंट्रीज की. चाइना आज 26 ट्रिलियन पे पहुंच गया और हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन पे अटक गए. तो वहां पे भी लैक रह गया आई गेस. I'm not an economist, so I cannot मतलब talk a lot मैं about ये that सब thing, मैं but पढ़ता रहता हूँ. I think from what my observation, I usually don't compare like that. It's very hard to compare because उन लोगों की पूरी strength discipline बहुत अलग है, right? उसके pros and cons है, right? That country का पूरा जो politics ही है, that works in a different way. It's a हाँ. communist country. True. यहाँ पर पूरा democracy है, right? So there is a different thing. Population also was the big thing, right? But I think look at our strength. I think in a way, our strength is more about like youth in a way, right? Dynamic youth basically. So anyway, सबका पूरा एक अलग अलग होता है कंट्री का, सर राइट? यूथ से ही अपना जो क्वेश्चन था कि अभी जो नया यूथ आ रहा है 2000 के बाद वाला, जो अभी जॉब मार्केट में आ रहा है जेनजी वाला, उनके साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है? That's a very interesting topic and something we'll talk. But before that, I want to just circle back on the you said like why innovation हाँ is not happening. You also have to understand कि इंटरनेट जो मेन स्ट्रीम हुआ है इंडिया में वो 2010 में ही हुआ है, ठीक है? 20 years बैक हम लोग कॉलेज में थे, तो हमारे पास सेल फोन्स थे. द इनकमिंग कॉल्स वेयर ऑल्सो चार्जेबल, हाँ बेसिकली, राइट? एंड computers were very expensive. So you have to understand that that wasn't the situation in the US because that country had access of the resources internet way back. तो हम लोग पूरा जो टेक इनोवेशन चालू हुआ है वो लिटरली 15 years पहले ही चालू हुआ है. 15 years, which means like nothing in compared to like I said, human evolution in the history, right? So उसके हिसाब से, but it's just amazing progress. We don't understand even like जो भी हम लोग यूज करते हैं like Blinkit और जो भी like quick commerce यूज करते हैं वो तो सिर्फ like 10 साल पुराना ही है. Like Flipkart and everything like picked up in 2012. So ऐसे तो पूरा एक ही डेकेड टेक इनोवेशन का हुआ है. वही बोल रहा हूँ सर मैं कि Amazon पहले आया, Flipkart कॉपी की अपने, Uber पहले आया, हमने ओला बनाया. हम सर वही कर रहे हैं, वो समझ रहे हो? I think that's the first need. पहले वो तो जरूरी है ना. I mean, which is the, I would say, lowest hanging fruit. I mean, there is nothing wrong. But in a way, I will say that जो Zomato है, Swiggy है, क्विक फूड डिलीवरी ऐप है, तो वो कॉन्सेप्ट्स, yes, I understand, like US में way back था Uber Eats and a Grab Hub and there are other platforms there as well. But वहाँ because of the labor arbitrage वहाँ पर इतना उसको सक्सेस नहीं मिला. वही. और यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, right? But now I think innovations will happen. But one thing is that India has a deeply rooted mindset of like generating a quick revenue, ठीक है? And basically there was not a huge capital was infusing. पूरा VC का कॉन्सेप्ट भी like 10-15 साल में डेवलप हुआ है, राइट? आई मीन VC कॉन्सेप्ट वाज देयर बट कैपिटल इन्फ्यूज होना चालू हुआ. तो जो रिसर्च माइंडसेट है वहां पर क्या है, यूएस में पूरा एक रिसर्च माइंडसेट है, एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट में यू विल फेल, यू विल लूज मनी एंड दे आर ओके विद दैट. सो इट्स अ रिस्क टेकिंग माइंडसेट. यहाँ पर पूरा क्या है, हिस्टोरिकली हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री में, Infosys, TCS, or they are like making a huge amount of money. Crazy. So I think in which is
there is nothing wrong in that, but I agree, that innovation must happen. I think what we did is the perfect. What we did is like, we utilized youth, we utilized, opportunity, and something we'll talk about it, that, very important that even in business, if you want to start a business, right? Very important that you should understand your position in this global ecosystem. So इंडिया अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि चलो हमारे पास यूथ है, हम लोग पूरा सर्विस में हाँ जाते हैं, लेट्स फोकस ऑन एजुकेशन एंड एवरीथिंग. So it will take time to change that mindset, but the young generation I see, like, are thinking differently. And also you have to think like, our generation, I'm not that too old by the way, but our generation, we have had like, a generation before that, our parents, they have also had a survival issues. So what our mindset was deeply rooted कि हम लोगों को ऐसा ही था कि जॉब चाहिए. 20 years back मैं कॉलेज में था, तो मेरी पहली जॉब थी आईकॉल में, कॉल सेंटर था, where I was getting paid 2,500 rupees per month salary, 9 hours, 300 and 350 calls मैं कर रहा था. I was working in a BSNL call center, prepaid and postpaid में, 2004 में, right? तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा था कि हम लोगों को जल्दी जाकर जॉब चालू करनी है, तो वहां पर इनोवेशन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा. एंड देन वो भी देखना है, 2010 पहले इंटरनेट तो मेन स्ट्रीम था नहीं, तो हम लोगों के पास कोई सोर्स नहीं था इन्फॉर्मेशन का. जैसे अभी आपको यूट्यूब में से पता चलेगा ये स्टार्टअप का फाउंडर का आपने इंटरव्यू देखा है, जैसे ये तो था ही नहीं कुछ, राइट? तो आवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज was just a people surrounded by us, which was very limited. पेपर एंड बुक्स. हाँ, एंड पैसे भी नहीं थे, तो ट्रैवल तो करते ही नहीं थे. हाँ, राइट. और बुक्स का अनफॉर्चुनेटली मुझे पहले से इतनी हैबिट थी नहीं, एंड मेरे जो अराउंड पीपल थे वो भी कोई रीड करते नहीं थे इतना, राइट? सो यूजुअली यू अक्वायर हैबिट्स व्हेन यू नो पीपल अराउंड, यू हैव पीपल अराउंड यू, राइट? आई थिंक अगर हम लोग देखेंगे तो अभी क्या हुआ है, नाउ दिस जनरेशन हैज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज there is a tons and tons of information out on the internet. I would say YouTube is the biggest, largest university in the world. अभी जाकर I think हम लोग वो change देखेंगे कि जहाँ पर people will have a different mindset, and also current generation do not have a survival issue. हाँ, because you also have to see like, the previous generation को क्या हुआ है, उन लोगों ने घर बाय कर लिया है, हाँ, right? तो current generation, not everyone have that luxury. Unfortunately, अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है, like, so अभी क्या है कि सर्वाइवल का इश्यू नहीं है, आपको वो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, क्लियर हो गया. हाँ, और आपके पास अभी आपको फोकस करना है कि वेयर आई वांट टू ग्रो योर करियर, बट दैट इज ब्रिंगिंग अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो तो सर अलग ही टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, अलग दिन बात करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट Gen Z, yes, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं खुद सर 2000 के बाद, yes, I think I have my nephew as well, who is working here, so we always, there are a lot of people because I think lot of people at T2M, I think below 30, very great generation. There are pros and cons. Pros is very highly energetic, they want to do something really really great, they want to achieve. So, and the cons is like passions, no passions. One of the most important things is you want to achieve a success is passions, right? Because I said earlier, what you are seeing right now, it's like 13 years of journey, right? So, and that's true for everyone, whoever built anything, basically. And we are still building. I'm not saying that I feel like we are just starting out, in fact, right? The second thing is that the curiosity to learn something deeply, not from a shallow level. And that's something we'll talk about it. But passions, one thing I want to talk about, that people should understand that thing. There is nothing like overnight success. There is nothing like, if I have to define success in a one line, success is doing boring things consistently, period. That's it, right? And I can give you an example. Exercise is boring. Exercise is boring. Doing meditation is boring. Basically, you have to show up, you have to wake up, you have to show up in the gym, you have to do the same thing, every single day. And work, anything you do, right? It's doing consistently, do you think like, we feel like artists are, they have a fit and they are also singing song every single day. They are also producing music every single day, right? So we always think like, this profession has like, they have to do painters, like they have to paint every single day. So for them, at some point, it becomes like boring, right? And we don't understand the
idea about compounding interest, right? And I think there is a one framework, like if you want to be an expert in any area, spend at least 10,000 hours, which is equal to 5 years. Now, something the frameworks I have read and learned, right? Very interesting frameworks. You can learn anything in 10,000 hours. As long And- as you have a willingness. I mean, not I would say fully. See, Matlab there you is can be nothing, expert. nothing on this planet you can understand fully, True. right? You can spend entire lifetime to understand about chair, how this chair is made. You spend entire lifetime, you still not understand few things. So I wouldn't say like, but any kind of like, let's say any programming language, any skill I'm talking about, spend enough time. In that process, you will be spending a lot of time about iterations as well. How many times you are making iterations? It's not something, again, the most important thing is not like straight away आप लोग 5 years spend करते हो उसमें. आपको make sure करना है, mistake करो, learn, not repeating mistakes, so iterations. Constantly iterations उसमें you have to do it. ये मैंने try किया, नहीं चला, इसको मुझे अलग से करना है, right? I think very important to develop passions, very hard, but very important in order to see the तुरंत success. चाहिए सर चीज तो क्या करें, तुरंत चाहिए मुझे. नहीं मिलेगा. अब सी उसमें क्या होगा पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स है बेसिकली. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग के एंड अनफॉर्चुनेटली आई लर्न दैट थिंग व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 30s बेसिकली, राइट? फास्ट फॉरवर्ड, आई लुक बैक, आई वेंट टू जिम फॉर अ वीक, फिर मैं नहीं गया. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी चीजें ना वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन अंटिल यू एक्सपीरियंस दैट थिंग. तो वो हाइंडसाइट बोलते हैं उसको, कि हाइंडसाइट में ही आपको पता चलेगा कि इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 15 साल पहले मैंने ये स्टॉक में इतना इन्वेस्ट किया होता तो इट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? बट देन व्हाट आई एम डूइंग इट राइट नाउ, सो आई डोंट वांट टू regret 10 years later. You see what I'm saying? So I think मुझे that's what I wanted to tell this generation कि आपके पास you want to always listen to people who have been through this journey. अगर वो कुछ बोलते हैं तो कुछ समझ कर बोलते होगे, राइट? सोच समझ कर बोलते होगे. एंड वन दैट्स द एडवाइस आई वांट टू गिव कि बेट आपको पैशंस डेवलप करनी ही पड़ेगी. द प्रॉब्लम इज दैट, एंड नाउ आई वांट टू कम बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इज समथिंग व्हाई पैशंस नहीं है. बिकॉज अपना अटेंशन स्पैन है अभी कम हो गया है. व्हाई? बिकॉज ऑफ रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड सोशल मीडिया से, राइट? अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूं, समझना पूरा डीपली, राइट? कि ये हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग बुक आई रिसेंटली ऑर्डर्ड एंड आई विल स्टार्ट रीडिंग. आई मीन I have started reading a little bit. Just last week I ordered. Hooked करके बुक है. एक बंदा है इजराइल का राइटर, उसने लिखी है How this big companies build products which shape your habits. आप लोग नहीं समझते हो कि जो ये बड़ी कंपनीज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वो लोग साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स. बिकॉज आई हैव बीन इन डिजिटल मार्केटिंग सिंस 2006. I very much understand this game. I don't use Facebook. I don't use Instagram. I don't watch YouTube shorts because when I want to do it, I do it consciously. I stopped using Instagram literally 2006-7 years back. Stopped using Facebook 7 years back. I only use Twitter because that's like I love the Twitter, I mean the content around that, and LinkedIn for a professional use basically, right? So we don't understand YouTube shorts and reels. कौन से आइडियाज से उन लोगों ने बनाया है. लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, हाँ ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर में लेट्स से स्ट्रॉबेरी है. मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज खोलोगे, रेफ्रिजरेटर ओपन करोगे, स्ट्रॉबेरी एप्पल हो जाएगा. फिर बोलोगे, उसके बाद खोलोगे तो एप्पल हो जाएगा, बनाना हो जाएगा. फिर वो बोलोगे बनाना विल टर्न इनटू वाटरमेलन. वर्सेस आई विल से कि स्ट्रॉबेरी ही रहेगी. अभी आपके जो रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स है वो सेम है, तो आप कितनी बार फ्रिज ओपन करते हो. एंड वर्सेस एवरी टाइम यू विल ओपन रेफ्रिजरेटर, फ्रूट्स विल चेंज. तो आप रेफ्रिजरेटर कितनी बार ओपन करोगे? वो ज्यादा होगा सर, नया चाहिए. क्योंकि क्या होगा, एवरी टाइम आपको सरप्राइज मिलेगा. दे हैव डिजाइन्ड रील्स एंड शॉर्ट्स ऑन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? एवरी टाइम you are going on shorts and reels, you are finding a new content. That's a refrigerator concept. That's the psychology. What we need,
why we love surprise. People are on birthdays, oh, I need surprise. The kids are like, I need surprise, because they are like, we don't want something predicted, we something new. That's how the behaviors are rooted basically. So what I'm trying to say is, if you are watching reels, shorts, I'm not here to tell you this is bad or this is good, right? This is amazing platforms, powerful platforms. But you have to understand, these platforms should not control your schedule. One important advice I would give to all Gen Z is like, at least stop, go to your settings, stop notifications. Right now, I use LinkedIn and X on my phone. I have my notifications off, which means I can open those platforms whenever I want. I don't want the platform to tell me when should I check those platforms. You don't understand the psychology behind that thing. Notifications is the biggest attention killer. True. You want to make sure that you use products. That's okay. I'm not saying you stop watching reels, you stop watching shorts, yeah, you stop using these platforms, but you understand, how these platforms are designed. And there's a one very good Netflix documentary, Social Dilemma. I'm sure Social like people Dilemma, would yes, have. yes, yes. I haven't watched that, but I heard a lot, because amazing series. I've been in this space since like 18 years. I understand how marketing works in the back end. Like, that's something my core passion, right? And core my expertise from the very beginning. And I truly love marketing basically. And I always understand, like, why this is successful. So that book is Hooked, which explains everything about companies, that how to build this kind of products. Now this writer realized, oh, there are so many side effects of this book as well, like, these kind of products. And then so he wrote another book. That writer only wrote two books, The Hooked, and the second book he wrote, Indestructible. So that's a highly recommended book. I think I don't Neil, the writer's name is Neil or something, Israel-based writer, but I'll let you know so you can put it in your notes podcast, right? So very important book. Both books everyone should read, Hooked and Indestructible. Why? Because the one will explain you how these products are built, and the another will explain you that how not to get trapped by these products. So coming back to our thing is like attention, passions, and like attention span is going significantly down. In order to increase passions and attention span, very important, you should read books, you should listen to long form podcasts, 3 hours, 2 hours podcast, or audiobooks, right? That will help you. And see, if you see like even like cricket match, test and one day and 2020, right? Quick commerce delivery. So everywhere we are like getting things way faster. So I wouldn't blame people. Like, so you have to understand, we born without cell phones. We grew up in an era without internet. Very easy for us to disconnect. Right now, I'm sure like if I'm sitting with friend, I don't check my phone for hours and hours. I'm sure which wouldn't be the case with you, because you guys, now I'll say like हम लोग मैं हॉस्टल में रहा हूँ यहाँ पर, राइट? तो 10 साल हॉस्टल में रहा हूँ. हमारा जो फ्लैट था, अपार्टमेंट जहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स रह रहे थे, वो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में था. तो एलडी के बाहर वो देवीलाल किटली वाले थे, अभी नहीं बैठते हैं, देवीलाल बोलते थे उसको, चाय की किटली थी. तो हम लोग सुबह कॉलेज जाते थे और शाम को वहाँ 6 घंटे बैठते थे विदाउट फोन, इंटरनेट. ठीक है, हम लोग सब क्यूरियोसिटी लाइक बातें कर रहे हैं. अभी वो पॉसिबल नहीं हो. हाँ सर, अभी मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि हम 15 मिनट पहले हम दोनों यहाँ बैठे थे, तो आप आए नहीं थे और ये दोनों भी नहीं आए थे. तो थोड़ी बहुत बात की हमने 5-1 मिनट, फिर हम दोनों ने खुद का रील्स देखना स्टार्ट कर दिया. तो वो होता ही है. एंड आई एम सेइंग लाइक by no means I am saying stop doing that. I'm not here to, there is nothing wrong in that, but जो भी करो वो consciously करो. आपको समझ आना चाहिए कि भाई if you really want to work on improving your health, you have to go to you have to eat healthy. आपको exercise करनी पड़ेगी, right? Similarly, अगर आपको ऐसा करना है कि मुझे मेरी passions increase करनी है, मेरा attention span increase करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ स्विच करना पड़ेगा. इमीडिएटली एटलीस्ट नोटिफिकेशंस तो बंद कर दो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप. तो उससे क्या होगा? एटलीस्ट अभी जो आपको नोटिफिकेशंस की वजह से आप जो ऐप में जा रहे हो, राइट,
तो एटलीस्ट व्हाट यू डू इज आपको 20 मिनट या 30 मिनट्स के बाद याद आएगा, हाँ. तो एटलीस्ट वो टाइम पर तो आप नहीं जा रहे हो. देन यू आर लाइक, सो यू आर नॉट एट मर्सी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, राइट? सो आई वुड से लाइक आप समझो कि ये क्या हो रहा है, देन फिर आप अपनी हैबिट्स बिल्डअप करो, एंड देन आपका एटलीस्ट कॉन्शियस यूसेज आ जाएगा, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ लाइक कोविड टाइम, कि हम लोगों को पता है कि बाहर जाना है, तो अगर जो हम लोग मास्क पहनेंगे तो द रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड विल बी सिग्निफिकेंट लोअर, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग एटलीस्ट नोटिफिकेशंस बंद कर देंगे, राइट, वी अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा अटेंशन स्पैन मुझे कैसे बढ़ाना है, मुझे पैशंस लेवल कैसे बढ़ाना है, राइट? द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डाउन साइड ऑफ दिस इज लाइक पीपल हैव अ वेरी शैलो नॉलेज ऑन एनी टॉपिक. 60 सेकेंड्स में आपने, काफी बार ऐसा होता है, अगर मैं लोगों से बात करता हूं एंड व्हेन आई स्टार्ट अ टॉपिक लाइक जीडीपी वाला कुछ भी है, राइट? हाँ, आई नो, आई जस्ट रेड और हर्ड अबाउट दिस, मैंने वो शॉर्ट देखा, मैंने रील देखा, तो उसमें से मुझे पता चल गया, राइट? एंड देन आई आस्क 5 क्वेश्चंस, दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट. सो शॉर्ट्स एंड रील्स में जो भी कंटेंट है वो शैलो कंटेंट बोलते हैं उसको, राइट? एंड नेवर एवर फील लाइक कि मुझे ये पता चल गया. ऑलवेज डिटेल पॉडकास्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सुनो, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक वो 60 सेकंड्स में बिजनेस एडवाइस दे दी. ऐसा नहीं होता है बिजनेस, राइट? सो देयर इज नॉट अ सिंगल पॉडकास्ट, नॉट अ सिंगल बुक, नॉट अ सिंगल पर्सन हु कैन टीच यू हाउ टू डू बिजनेस. वो पूरा एक्सपेरिमेंशियल ही है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग ये मेक श्योर करो कि वो नॉलेज नहीं है, वो शैलो नॉलेज है. ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે અધૂરું જ્ઞાન અધૂરો ગળો વધારે છલકાય, એના જેવું છે, રાઈટ? સો आई वांट टू मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप लोग है ना, कुछ भी टॉपिक है ना, तो डीप में समझना है तो बुक्स रीड करो उसके रिलेटेड, आर्टिकल्स हो गए, कंटेंट होगा, पॉडकास्ट हो गए, बट लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Gen Z. Gen Z is a very different topic. We can talk all day long. नाइस सर. तो ठीक है, हमारे भी पॉडकास्ट देखते रहिए, और काफी लोग हैं, हमारे भी देखिए, उनके भी देखिए, सब जहां से भी ज्ञान मिल रहा है आप लीजिए. आप सीईओ से नहीं मिल पा रहे तो सीईओ का पॉडकास्ट सुनिए, तो वो आपको वहां से सारी इनसाइट्स मिल जाएंगी कि हाउ सीईओ थिंक्स एंड ऑल. सर बहुत अच्छा रखा. अभी हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, ये जो बाकी रह गए उसके टॉपिक के लिए मैं काफी क्वेश्चंस लिख के आया था, पर यहाँ पे अपने जो कन्वर्जेशन है उसको करेंगे. सर हमारे पॉडकास्ट में रैपिड फायर राउंड होता है. मैं आपको 7 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको एक लाइन में या एक वर्ड में जो आपको सही लगे आपको आंसर देना है. आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, let's do it. योर मोस्ट यूज मोबाइल ऐप? X, Twitter. काम करने का मजा कहाँ आता है, इंडिया और यूएसए? कहीं भी काम अच्छा होना चाहिए. एआई थ्रेट और अपॉर्चुनिटी? Opportunity. वर्क ट्रिप और वैकेशन? I don't differentiate. Both. लाइफ मोटिवेशनल मंत्रा, वन लाइन? If you help other people to get what they want, you will get everything what you want. अगर आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते अभी, तो ये 9 बजे क्या कर रहे होते सर? I have a schedule 9 o'clock. मेरा पर्सनल ट्रेनर आता है, so 9 to 9:30 I have my training, and then I take a shower, and then I have 45 minutes my kriya, मेरा yoga and meditation practice. बिजनेस मिस्टेक दैट यू विल नेवर रिपीट? Tons of mistakes. Hard to put it one. Hard to put it one. एक सर जो I think like never ever be afraid to admit mistakes. ओपनली एक्सेप्ट करो. Yes. सर अभी आपने 2 बुक के बारे में बात की, ये लास्ट सेक्शन है सर, फिर ठीक है. Yeah. 2 बुक के बारे में बात की, और क्या कोई आप हमारे ऑडियंस को जो यंग है
उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या मतलब साइकोलॉजी वो वे में ले जानी है, तो आप और कोई बुक रिकमेंड करना चाहे तो? On a personal side, I would highly recommend Atomic Habits, हम्म, just to building, how psychologically our habits are formed. On a business side, I highly recommend two books like Zero to One by Peter Thiel, हम्म, because you talked about innovation and everything. So Zero to One is a highly recommended book. And the third, my favorite book is like Almanac of Naval Ravikant. हाँ, So the guy which I have been reading a lot of his stuff, podcasts since last 8 years. So these three books I would highly recommend. नाइस नाइस, थैंक यू सर। सर अभी जो यंग लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक एडवाइस कि आप लाइफ में ये करो, एक एडवाइस देना चाहो तो क्या होगी वो, मुझे पर्सनली और यंग लोगों को I मतलब? think very much important is like be aware, increase awareness, be more conscious about your actions, what you want to do, right? Very important, like developing that, having like awareness, observation, consciousness, very broad topics, very important. And yeah, the most important thing is like there is nothing like overnight success, right? So make sure do something which is like fun for you, magic for you, and just kind of work for someone else. Engage yourself into that, and the most focus, right? Be focused, like don't get distracted with there are the world is full of opportunities, right? So you will never ever get everything what you want, but just like be very focused on one thing and spend a lot of time in understanding that deeply and grow your career around that thing. थैंक यू सर। मुझे तो सर पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा इंडिया यूएसए इनोवेशंस, आईटी एंड ऑल। आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा It पॉडकास्ट? was great. I think क्वेश्चंस कैसे लगे सर? ना मुझे अच्छे लगे. काफी सर लिख के आया था, वो रह गए अपने, वो सेकंड पार्ट में करेंगे। Sure. अगर आपको और एक सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, हम सर से फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे जो चीज रह गई है। पर सर आपका एक्सपीरियंस? No, it was great. I think very important. This is what I love about this particular times we are living in right now. I wish हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती कि हम लोग ऐसे पॉडकास्ट सुन पाते, राइट? तो अभी आई फील लाइक काफी लोग, जैसे कोई भी ये पॉडकास्ट सुनता है बेसिकली, एंड अगर वो दो चीज भी सीखता है, एक भी बंदा, ट्रू। तो वो वर्थ है बेसिकली. सो आप लोग whatever you guys are doing, amazing job. और सर हम खुद ये सब चीजें सीखते हैं, आपने जो Yes. बुक मैंने लिखे वो सब, और मैं वो डेफिनेटली पढ़ूंगा। मतलब मैं खुद सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना, और इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं पूरी टीम। No, keep doing it. Very much needed. Specifically, I mean, to be honest, आप लोगों के पास अभी ऑप्शन था, you guys would also would have been in a bed or doing something, right? But आप लोग अर्ली मॉर्निंग आए यहाँ पर, and आप लोग, I know you guys all are, you have your work as well, but आप लोग ये कर रहे हो as a side gig out of passion, which is fantastic. I would highly recommend more and more people should be doing like this. थैंक यू सर। उम्मीद है आप सबको हमारी और मनीष सर की कन्वर्जेशन सुन के बहुत मज़ा आएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने कोर लेसन्स जो लाइफ के होते हैं वो सर से सीखे। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू सर। Thank you. बहुत ज़्यादा मज़ा आया।